हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा 30 डेज़ ट्रेडिंग चैलेंज का सेकंड डे है। एक्चुअली पहले था ये 20 डेज़ ट्रेडिंग चैलेंज, लेकिन इसे हमने 30 डेज़ कर दिया है। उसकी वजह यह है कि हमने 20 ट्रेडिंग डेज़ चैलेंज की बात की है। मतलब जिस दिन हमने ट्रेड किया हो तो कम से कम 20 ट्रेड तो हम लेंगे ना, तभी जाके तो मालूम पड़ेगा कि क्या हमने कमाया और क्या हमने लॉस किया है। ठीक है, इसलिए इसको हमने कर दिया है 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। और क्योंकि आज हमको ट्रेड नहीं मिला है, अब ट्रेड हमको क्यों नहीं मिला है उसके लिए पहले आप इस स्ट्रेटजी को समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि आप फ्यूचर या इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 ट्रेड ही पर डे लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही ट्रेड पर डे लें। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो फ्यूचर का लॉट है, खासकर निफ्टी का, वो है 75 का। तो यदि आप एक लॉट पे भी काम करते हैं तो आपका बैंक में लग जाता है 100 से 150 रुपये के आसपास ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। और जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं और सेल करते हैं अपने उसी लॉट को, तो वहाँ पर आपको लग जाते हैं लगभग 400 से लेकर 450 रुपये तक का ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। मतलब लगभग आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं ब्रोकरेज एक ट्रेड पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश आप कीजिएगा कि केवल एक ही ट्रेड करें। यदि आप इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में एक लॉट पर, और इक्विटी में यदि आप ट्रेड करते हैं 400 से 500 स्टॉक पर। रिलायंस या HDFC बैंक जैसे स्टॉक की बात यहाँ पे हो रही है। आइए अब शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, पहली है हमारी बाइंग स्ट्रेटजी, जहाँ पर कि हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं आप ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर आप मैक्सिमम ले सकते हैं 2 ट्रेड पर डे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड। इसको आपने लगा लेना है बिना कुछ भी चेंज किए। और जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि स्टॉक यदि डाउन साइड की एक रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड्स के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर रेजिस्टेंस बनाए, और फिर थोड़ा नीचे जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही सपोर्ट बनाए, और उस सपोर्ट पर ही कोई बाइंग कैंडल या पैटर्न मिले, या लो से लेकर स्विंग हाई तक का एरिया, मतलब एक निकलन जो बन जाती है वो छोटा है, तो ब्रेकआउट पर करेंगे बाय। लो के नीचे का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और निफ्टी के लिए जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा केवल 30 पॉइंट्स का। टारगेट होगा हमारा 1/2, और यहाँ फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं टारगेट 1/2 के लिए कंडीशन। जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले जाएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था, और 1/2 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को टेल करते हैं तो उस पर जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि स्टॉक 1/1 आने पर हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था। 1/2 आने पर 1/1 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और 1/3 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 1/2 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी। बस दोस्तों, ये केवल बाइंग स्ट्रेटजी का उल्टा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो वही होगा 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं हम ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिले की वजह से हमारा प्रीमियम घट जाता है, जिससे हमें लॉस ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते। और जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करना है। आइए जानते हैं फिर यहाँ पर भी स्ट्रेटजी। स्टॉक यदि अप साइड की रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के अपर बैंड्स के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर सपोर्ट बनाए, और फिर थोड़ा ऊपर जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही रेजिस्टेंस बनाए, और उस रेजिस्टेंस पर ही कोई सेलिंग कैंडल या पैटर्न मिले, या हाई से लेकर स्विंग लो तक का एरिया यदि छोटा है, मतलब नेगलेंस छोटी है, तो ब्रेक डाउन पर करेंगे सेल, हाई के ऊपर का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पर जो निफ्टी के लिए हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा 30 पॉइंट्स का। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट्स होगा
वो होगा 102 या फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर टारगेट 102 के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही स्टॉक 101 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को सेल किया था, और 102 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को टेल करते हैं तो उसके लिए हम स्टॉक के 101 आने पर स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को सेल किया था। 102 आने पर 101 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और 103 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 102 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी टेल करते जाएंगे। आई होप आपने अब स्ट्रेटजी समझ ली होगी। अब देखिए हुआ क्या कि आज के दिन जो है मार्केट एक रेंज में ही रहा। सुबह हुआ ये गैप डाउन, फिर एक रेंज बनाता रहा ये, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेंज में ही रहा, फिर ऊपर गया, फिर रेंज में चला गया। ये टोटल रेंज में ही रहा आज पूरे दिन। तो एक रेंज बना के थोड़ा सा नीचे गिरा है, फिर ऊपर चला गया। मतलब प्रॉपर जो देखा जाए तो पूरी मार्केट जो है रेंज में ही रही, इसीलिए हमको ट्रेड यहाँ पे नहीं मिली। क्योंकि ट्रेड हम कब करेंगे, जब एक रैली जाएगी अपसाइड की या डाउन साइड की, और वो बड़े बैंड को तोड़ देगी ऊपर या नीचे की तरफ, तब जाके हम यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी आज नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है। मीन्स आज जो हमारा सेकंड डे है वो रहा हमारा नो ट्रेडिंग डे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर कि हम अब चार्ट और लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।